हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। हमने पिछली बार पढ़ा कि किस प्रकार विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न जिज्ञासा मैत्र ऋषि बताते हैं किस प्रकार सृष्टि होती है, भगवान के विराट रूप का भी वर्णन करते हैं और विदुर जी बड़े ध्यान पूर्वक उसका श्रवण करते हैं और फिर बताते हैं कि उन्होंने क्या समझा, मैत्री ऋषि ने क्या क्या बताया, उन्होंने क्या समझा। और ये समझने का श्रेय भी मैत्री ऋषि को ही देते हैं, अपनी योग्यता उसमें नहीं बताते। कहते हैं कि ये भगवान की कृपा है जो वो समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने गुरु के प्रति शरणागत हैं और कहते हैं कि आप मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, मैं आपके प्रति शरणागत हूं और मुझे ये रियलाइज हुआ है कि गुरु की सेवा, जब हम अपने गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा से के माध्यम से भगवान की सेवा होती है, भगवान खुशी होते हैं, ये वो एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। और भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनके सामने गुरु होते हैं परंतु वो गुरु की सेवा नहीं कर पाते। गुरु होते हुए भी गुरु की सेवा नहीं कर पाते। उनके सामने शुद्ध भक्त होते हैं, संत महात्मा होते हैं, साधुगण होते हैं, फिर भी वो उनकी सेवा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी तपस्या, मैं बताया था, उनकी तपस्या अत्यल्प है। अति अल्प, अल्प मतलब थोड़ा सा, उनकी बहुत थोड़ी तपस्या है। अल्प मतलब, और अति अल्प इधर बता गया, अत्यल्प है, अति अल्प है मतलब थोड़े से भी थोड़ा तपस्या है उनका। मतलब वो भक्ति के नियमों को पालन नहीं करना चाहते। इसीलिए जब गुरु सामने होते हैं, संत महात्मा साधु ऋषि सामने होते हैं, शुद्ध भक्त सामने होते हैं, उनमें वो सेवा करने की भावना ही नहीं आती। उनमें क्या भावना रहती है? हम केवल उनसे आशीर्वाद लें और अपने भौतिक जीवन में हम तरक्की करें। भगवत धाम जाना तो दूर का बात है, वो लोग इस जगत में रहना चाहते, जगत को छोड़ना नहीं चाहते। इस जगत में बंधे रहना चाहते हैं, माया के द्वारा बंधे रहना चाहते हैं, भौतिक चीजों के प्रति, भौतिक तरीके से उनकी कैसे उन्नति हो उसके बारे में वो लोग जानते हैं। तो कैसे, अगर ऐसी मेंटालिटी रहेगी तो तपस्या कैसे होगा और भक्ति कैसे होगी, भगवत धाम कैसे जाएंगे, कैसे गुरु की सेवा करेंगे, कैसे भक्तों की सेवा करेंगे? असंभव है। तो उनके जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता, मनुष्य जीवन क्यों मिला है वो ही नहीं पता। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम लोग और आगे पढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यधिपाश्चात हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु कांचन गौरांगी राधे कृष्ण वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावन कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम सुमंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद, अध्याय 7, श्लोक नंबर 21। अब ये बताने के बाद कैसे गुरु की सेवा करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए, विदुर आगे मैत्र ऋषि को और भी कुछ बातें बताते हैं जो वो समझे हैं, बता रहे हैं। मतलब जो भी उन्होंने श्रवण किया है उसको रिपीट कर रहे हैं, और फिर आगे और प्रश्न भी पूछ रहे हैं, और श्रवण करने की इच्छा भी प्रकट करते हैं, इच्छा प्रकाश करते हैं। कहते हैं कि संपूर्ण भौतिक शक्ति अर्थात महत तत्व की सृष्टि कर लेने के बाद तथा इंद्रियों और इंद्रिय विषयों समेत विराट रूप को प्रकट कर लेने पर परमेश्वर उसके भीतर प्रविष्ट हो गए। कारणाव के में शयन करता पुरुष अवतार भौतिक सृष्टियों में आदि पुरुष कहलाता है, और उनके विराट रूप में जिसमें सारे लोग तथा उनके निवासी रहते हैं, उस पुरुष के कई कई हजार हाथ पांव। तो यहाँ पर कारणोदक्षाई विष्णु के बारे में बताया जा रहा है। ये हमने पहले पढ़ा है, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, कई बार चर्चा कर चुके हैं। हे महान ब्राह्मण, आपने मुझे बताया है कि विराट रूप तथा उनकी इंद्रिय विषय तथा 10 प्रकार के प्राण 3 प्रकार की जीवन शक्ति के साथ विद्यमान रहते हैं। अब यदि आप चाहें तो कृपा करके मुझे विशिष्ट विभागों वर्णों की विभिन्न शक्तियों का वर्णन करें। तो बता चुके, विदुर बता रहे कि आपने मुझे क्या क्या बताया है, और अभी आप मुझे और क्या बताइए इसके बारे में। हे प्रभु, मेरे विचार से पुत्रों पौत्रों तथा परिजनों के रूप में प्रकट शक्ति सारे ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों तथा योनियों में फैल गई है। हे विद्वान ब्राह्मण, कृपा करके बताएं कि किस तरह समस्त देवताओं के मुखिया प्रजापति अर्थात ब्रह्मा ने विभिन्न युगों के अध्यक्ष विभिन्न मनुओं को स्थापित करने का निश्चय किया। कृपा करके मनुओं का भी वर्णन करें तथा उन मनुओं की संतानों का भी वर्णन करें। तो सृष्टि तो हो गई, ब्रह्मा जी भी आ गए। अब ब्रह्मा जी कैसे जीवों को इस भौतिक जगत में लाते हैं, क्या प्रोसीडियर है पॉपुलेशन का, उसके बारे में आप मुझे बताएं। हे मित्रा के पुत्र, कृपा करके इस बात का वर्णन करें कि किस तरह पृथ्वी के ऊपर के तथा उसके नीचे के लोग स्थित हैं, और उनकी तथा पृथ्वी लोगों की परिक्रमा का भी उल्लेख करें। तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जितने भी प्लैनेट्स हैं, भुवर्लोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, और नीचे आताल, वितल, सुतल, महाताल, रसाताल, पाताल, ये सब के बारे में भी मुझे बताएं। जितने मनु हैं जो शासन करते हैं, सब मनवंतर अवतार के बारे में बताएं। और इस और उनका, देखिए, पृथ्वी के बारे में, लोगों के बारे में, उनका प्रमाप का भी उल्लेख करें। प्रमाप मतलब कौन कितना दूर है, किसका क्या माप है, साइज क्या है, वो सब के बारे में। कृपया जीवों का विभिन्न विभागों के अंतर्गत यथा मानवेतर मानव, भ्रूण से उत्पन्न, पसीने से उत्पन्न, द्विजन्मा पक्षी तथा पौधों एवं शाखों का भी वर्णन करें। कृपया उनकी पीढ़ियों तथा अपविभाजनों का भी वर्णन करें। तो 84 लाख योनियों के बारे में भी पूछ रहे हैं। ठीक है, 84 लाख योनिया, उसके बारे में भी पूछ रहे हैं। कृपया प्रकृति के गुणावतारों ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर का भी वर्णन करें। कृपया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार तथा उनके उदार कार्यकलापों का भी वर्णन करें। तो तीन गुणा अवतार है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके बारे में बताएं, और भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में भी बताएं। हे महर्षि, कृपया मानव समाज के वर्णों तथा आश्रमों के विभाजनों का वर्णन कर उनके लक्षणों, स्वभाव तथा मानसिक संतुलन एवं इंद्रिय नियंत्रण के स्वरूपों के रूप के अनुसार व्यक्त करें। कृपया महर्षियों के जन्म तथा वेदों के कोटि विभाजनों का भी वर्णन करें। तो वर्णाश्रम सिस्टम के बारे में पूछते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
ब्रह्मचार्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सब के बारे में पूछते हैं, महर्षियों के बारे में पूछते हैं, वेदों के बारे में पूछते हैं, सब कुछ। देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम क्या प्रश्न पूछते हैं, और इधर महान संत विदुर गुरुजन से क्या प्रश्न पूछते हैं, और हम गुरुजन से क्या प्रश्न पूछते हैं, पता चलता है। यहाँ पर हम गुरुजन के पास जाते हैं, गुरुजन बताइए हमारा तरक्की कैसे हो, हमारा धंधा कैसे बढ़े, हमारे पुत्री के लिए योग्य वर चाहिए, हमारे पुत्र के लिए योग्य वधु चाहिए, कैसे मिले, घर चाहिए बड़ा कैसे हो, धन कैसे प्राप्ति हो, हम ये सब प्रश्न पूछते हैं। और विदुर यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि हमारा जो सोच है वो कहाँ तक है, और भक्तों का सोच कैसा होता है। भक्तों का सोच और भौतिकतावादी लोगों का सोच से पता चलता है। तो हम क्या प्रश्न करते हैं संतों से, ये हमारी सोच के ऊपर, इससे पता चलता है कि हमारा भक्ति का जो लेवल है वो क्या है। कृपया विभिन्न यज्ञों के विस्तारों तथा योग शक्तियों के मार्गों, ज्ञान के वैश्लेषिक अध्ययन, सांख्य तथा भक्तिमय सेवा का के विविध विधि विधानों सहित वर्णन करें। तो भक्तिमय सेवा के बारे में भी पूछ रहे हैं, प्रॉपर भक्तिमय सेवा का जो प्रोसेस है वो भी हमको बताइए। कृपया श्रद्धा विहीन नास्तिकों की अपूर्णताओं तथा विरोधों का, वर्ण संकरों की स्थिति तथा विभिन्न जीवों के प्राकृतिक गुणों तथा कर्म के अनुसार विभिन्न जीव योनियों की गतिविधियों का भी वर्णन करें। तो कौन सा कर्म करने से लोग कहाँ जाते हैं शरीर छोड़ने के बाद, अच्छा कर्म पुण्य कर्म करेंगे तो कहाँ जाएंगे, पाप कर्म करेंगे तो कहाँ जाएंगे, पाप कर्म किस किस प्रकार का पाप कर्म करके कहाँ कहाँ जाएंगे, उसके बारे में बोलते हैं कि आप हमको बताइए। अपूर्णताओं के बारे में, मतलब किसमें क्या डिफेक्ट्स है वो बताइए, उनका फिलॉसफी कहाँ गलत है वो बताइए। आप धर्म, आर्थिक विकास, इंद्र तृप्ति तथा मोक्ष के परस्पर विरोधी कारणों का और उसी के साथ जीविका के विभिन्न साधनों, विधि की विभिन्न विधियों तथा शास्त्रों में उल्लिखित व्यवस्था का भी वर्णन करें। तो उन सब बातों के बारे में भी बताएं। जो भी विधि विधान है, एक्चुअल प्रोसेस जो है वो सब हम आपको बताएं। कृपया करके पूर्वजों के श्राद्ध के विधि विधानों, पितृलोक की सृष्टि, ग्रहों, नक्षत्रों तथा तारकों में काल विधान तथा उनकी अपनी अपनी स्थितियों के विषय में भी बतलाएं। तो श्राद्ध संस्कार जो होता है वो सबके बारे में होता है, मतलब जो भी इस भौतिक जगत में सही तरीका है रहने का, हमारा जो धर्म बनता है करने का, वो प्रॉपर प्रोसेस हमको बताइए। कृपया दान तथा तपस्या का एवं जलाशय सुख खुदवाने के सकाम फलों का भी वर्णन करें। कृपया घर से दूर रहने वालों की स्थिति का तथा आप आपदग्रस्त मनुष्य के कर्तव्य का भी वर्णन करें। तो पुण्य कर्मों के बारे में भी बताएं, केवल भक्ति के बारे में नहीं, पुण्य कर्म के बारे में भी बताएं। पुण्य कर्म करने से क्या होगा, वानप्रस्थ या संन्यास लेते हैं तो उसमें क्या होगा, अगर हम कभी किसी तकलीफ में होते हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं, तो उस समय हमें क्या कर्म करना चाहिए, क्या सही क्या गलत, वो हमको बताएं। हे निष्पाप पुरुष, क्योंकि समस्त जीवों के नियंता भगवान समस्त धर्मों के तथा धार्मिक कर्म करने वाले समस्त लोगों के पिता हैं, अतएव कृपा करके इसका वर्णन कीजिए कि उन्हें किस प्रकार पूरी तरह से तुष्ट किया जा सकता है। तो भगवान सबके पिता हैं, तो भगवान को पूर्ण रूप से तुष्ट करने का प्रोसेस भी पता है। ये सब तो बताएं, लेकिन उससे भगवान को कैसे तुष्ट करेंगे वो जरूर बताएं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो गुरुजन में है वे दीनों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं। वे अपने अनुयायियों, शिष्यों तथा पुत्रों के प्रति सदैव कृपालु होते हैं और उनके द्वारा बिना पूछे ही सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। तो अभी यहाँ पर बता रहे हैं कि आप जैसे
गुरुजन, आप जैसे शुद्ध भक्त, आप लोग अपने पुत्रों के प्रति, अपने शिष्यों के प्रति, अपने अनुयायियों के प्रति अत्यंत कृपालु रहते हैं सदैव, और बगैर पूछे सब कुछ बता देते हैं, उन पर कृपा करते हैं। तो मैं तो पूछ रहा हूं, तो मुझे ये बताइए, मुझे ये सारा ज्ञान दीजिए। कृपया इसका वर्णन करें कि भौतिक प्रकृति के तत्वों को का कितनी बार प्रलय होता है, और इन प्रलयों के बाद जब भगवान सोए रहते हैं, उनकी सेवा करने के लिए कौन जीवित रहता है। तो ब्रह्मा के हर युग के बाद एक प्रलय होता है, चतुर्युग के बाद एक प्रलय होता है, सॉरी, हर चतुर्युग के बाद एक प्रलय होता है, फिर एक मनवंतर के बाद प्रलय होता है, फिर ब्रह्मा जी का जब दिन खत्म होता है एक प्रलय होता है, फिर ब्रह्मा जी की जब आयु खत्म होती है तब एक प्रलय होता है। तो सब अलग अलग प्रलय, जिस प्रकार के प्रलय है, सब हमें बताइए। और उस समय तो प्रलय के बाद तो सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ आपके शरीर में प्रविष्ट कर जाता है, तो आपकी सेवा कौन करता है? कोई तो है नहीं, सेवा कौन करता है? जीवों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या क्या सच्चाइयां हैं, उनके स्वरूप क्या क्या हैं, वेदों में ज्ञान के क्या विशिष्ट मूल्य हैं, और गुरु तथा उसके शिष्यों की अनिवार्यताएं क्या है। तो भगवान के बारे में बताइए, जीव और भगवान, सच सच बताइए कि जीव क्या है, भगवान कौन है, उनका स्वरूप क्या है। निराकार है, आकार है, साकार है। जीव उनसे जीव भगवान के अंश हैं या भगवान से अलग हैं, या जीव भगवान है, आत्मा परमात्मा एक है, ये सब सब कुछ एकदम क्लियर कट बताइए। गुरु और शिष्य के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, गुरु और डिसाइपल का, उसके बारे में भी बताइए। भगवान के निष्कलुष भक्तों ने ऐसे ज्ञान के स्रोत का उल्लेख किया है। ऐसे भक्तों की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भला किस तरह भक्ति तथा वैराग्य के ज्ञान को पा सकता है। तो ये सारा ज्ञान भक्ति रिलेटेड है। जब हमको संपूर्ण ज्ञान रहेगा तभी हमको पता चलेगा कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भक्ति किसे कहते हैं, सकाम कर्म किसे कहते हैं, सो गॉड भक्ति किसे कहते हैं, रियल भक्ति किसे कहते हैं, ये भक्तों की कृपा से ही मिल सकता है। जो लोग भक्ति कर चुके हैं या लोग जो भक्ति कर रहे हैं, वे ही हमको बताएंगे कि एक्चुअली भक्ति क्या होती है, वैराग्य कैसे होता है, कैसे हमको भक्ति का ज्ञान मिलेगा, कैसे वैराग्य का ज्ञान। हे मनु, मैंने आपके समक्ष इन सारे सॉरी हे मुनि, मैंने आपके समक्ष इन सारे प्रश्नों को अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि की लीलाओं को जानने के उद्देश्य से ही रखा है। आप सबों के मित्र हैं, अतएव कृपा करके उन सबों के लाभार्थ जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है उनका वर्णन करें। तो किनके लिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है, मतलब वो लोग भौतिक जगत में भौतिक चीजों के प्रति इतना ज्यादा आसक्त हो गए हैं कि स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से वो लोग अंधे हो चुके हैं। उनको जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता, जो देहात्म बुद्धि है, जो शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं, मैं और मेरा में ही लगे हुए हैं। उनके लाभ के लिए बताइए, उनके लाभ के लिए देखिए कैसे, कैसे एक शुद्ध भक्त का मेंटालिटी क्या होता है, वो अपने बारे में नहीं सोचता है, वो दूसरों के लाभ के बारे में सोचता है, कैसे दूसरे का फायदा हो, रियल फायदा हो, आर्टिफिशियल फायदा नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे उनका लाभ। क्यों? क्योंकि लोग आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हैं। हे अनग, इन सारे प्रश्नों के आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकेंगे। ऐसा दान समस्त वैदिक दानों, यज्ञों, तपस्याओं इत्यादि से बढ़कर है। तो अभी आप जो हमको ज्ञान प्रदान करेंगे, ये ज्ञान तो आप फ्री में दे रहे हैं। हम लोग दान देते हैं, दान दान दे दिया मतलब जो मेरे पास है वो दे दिया।
उसके बारे में और सोचना नहीं है। तो मैत्र ऋषि के पास ज्ञान का पूरा भंडार है, तो आप वो ज्ञान दान में दीजिए, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो कभी घटता नहीं है, देने से बढ़ता है। धन देंगे तो हो सकता है धन घट जाएगा, लेकिन ज्ञान देंगे तो ज्ञान कभी नहीं कम होगा, बढ़ेगा। और विशेषकर जब भगवान के बारे में ज्ञान देंगे, उससे दूसरा का तो भला होगा ही होगा, खुद का भी भला होगा। तो भगवान के बारे में जब कोई ज्ञान देता है, इस दान को जब कोई देता है, तो ये सारे वैदिक दान यज्ञ तपस्या से बढ़कर होते हैं। तो आप कोई भी तपस्या कर लीजिए, आप कुछ भी दान कर लीजिए, कोई भी यज्ञ कर लीजिए, अगर आपने भगवान के बारे में किसी को नहीं बताया तो ये सब बेकार है। और अगर अगर भगवान का प्रचार करते हैं, भगवान की लीलाओं का प्रचार करते हैं, तो आपको और कुछ जरूरत, क्योंकि बाकी सारे लाभ उसमें आ गए। आपको यज्ञ करके जो फल मिलेगा वो भी आ गया, आपको भौतिक चीज दान करके जो फल मिलेगा वो भी आ गया, आपको तपस्या जो भी करते हैं वो भी सब उसमें आ गया। केवल अगर आप भगवान हरि के बारे में दूसरों को बताते हैं, जिस तरह गुरुजन से सुना गया है उसको बताते हैं, तो ये सबसे श्रेष्ठ है कार्य, इससे श्रेष्ठ कार्य कुछ है ही नहीं। तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह वे मुनियों में प्रधान जो भगवान विषय कथाओं का वर्णन करने के लिए सदैव उत्साहित रहते हैं, विदुर द्वारा इस तरह प्रेरित की जाने पर पुराणों की विवरणात्मक व्याख्या का बखान करने लगे। वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में बोलने के लिए अत्यधिक उत्साहित थे। तो मैत्र ऋषि उत्साह में थे, और उनकी उत्साह को और बढ़ा दिया जिज्ञासा करके। विदुर ने जिज्ञासा करके उनको उत्साह को और बढ़ा दिया, उनको प्रेरणा दी कि आप केवल भगवान के बारे में और बताइए, और बताइए, और बताइए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत विदुर द्वारा अन्य प्रश्न नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं एक प्रश्न आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आप सभी लोग इसका उत्तर दें, अपने मत अनुसार उत्तर दें, अपने कि ये जो कन्वर्सेशन हमने आज जो पढ़ा, कन्वर्सेशन पिछले क्लास में और आज ये पर्टिकुलर 7वें अध्याय से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं। ये जो हमने 2 दिन समय देके ये 42 श्लोक पढ़े, 42 श्लोक पढ़े, 20 श्लोक पहले दिन, 22 श्लोक आज, हम इससे क्या शिक्षा ले सकते हैं, हमको क्या शिक्षा लेना चाहिए, क्या आप तो सब लोग बताएंगे एक एक करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मतलब इससे यही आज का क्लास बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ज्ञान का बात आप बोले। इससे यही मैंने शिक्षा मिल रहा है कि गुरु का बात मैंने मानना चाहिए, जो बोले उस पथ पर चलना चाहिए, तो हम लोग भगवान को बहुत जल्दी शीघ्रता से पा सकते हैं। और भगवत धाम मतलब जाने कदम मार्ग मैंने मिल सकता है। और मैंने भागवत गीता मतलब इसी में मैंने भगवान का मतलब 24 घंटा मतलब भगवान का चिंतन में लगे रहना चाहिए। जिस प्रकार से तो बताते हैं उसी रास्ते पे चलना चाहिए। अब भगवान के जितना जल्दी से ज्यादा मैंने चिंतन करें, जैसे बुक पढ़ें, हरि नाम जप करें, मतलब उसी में मैंने मन लगा रहे और लगा रहे। भौतिकता की तरफ मन को जाने ही नहीं देना चाहिए, अगर चला जाए तो उसको पकड़ के खींच के लाना होगा और भगवान में लगाना होगा। यही समझ में आ रहा प्रभु। ठीक है, बहुत प्रभु अच्छा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, बोलिए। हरे प्रभु जी, जब विदुर जी मैत्रेय मुनि जी से मिले तो उन्होंने जब क्वेश्चन किया तो उसमें मतलब कि यही सबसे पहले आपने यही बताया था कि किस तरह से विनम्र भाव से हमें, कैसे हम लोगों को मतलब कि गुरु से या किसी गुरु से
हमें क्वेश्चन करना चाहिए या फिर उनसे हमें No, on क्या coming 5 ग्रहण minutes. करना चाहिए और हमें कैसे मतलब कि उनसे उनको बोलना चाहिए, हमारा जो भाव होना चाहिए उसको आपने हमें बताया कि कैसे हम लोग को उसको जान सकते हैं। और दूसरा ये भी बताया कि जब हम किसी गुरु के साथ बैठते हैं तो हमें अपनी भौतिक चीजों के पास लेके नहीं जाना चाहिए उनको। हमें जैसे कि हम लोग चले जाते हैं और अपनी भौतिक चीजों के बारे में या अपनी निजी जिंदगी के बारे में गुरु से क्वेश्चन करने लगते हैं, वो नहीं करना चाहिए। बल्कि हमें ज्ञान के बारे में, हमें भगवान के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में ही जानने के उत्सुक होना चाहिए, ना कि अपनी भौतिक या लाभ के लिए नहीं जाना चाहिए। और जिस तरह से विदुर जी ने हमें कितना मतलब कि उत्सुकता पूर्वक जो चीजें पूछी हैं, हमें भी उतना ही उत्सुक होना चाहिए भगवान को जानने के लिए, उनके ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कितनी सारी चीजें हैं उसको जानने के लिए, हमारा अगर उत्सुकता नहीं होगी, उत्सुकता से हम लोग नहीं जा पाएंगे गुरु के पास, तो वो ज्ञान हमारा अधूरा ही रहेगा। हम लोग जान ही नहीं पाएंगे कि क्या है। अगर उनकी इंटरेस्ट नहीं होगा तो नहीं जान पाएंगे उस चीज को। तो राइट। सबसे पहले कि हम लोग की इच्छा होनी चाहिए। तो वेरी गुड। अगर ये सब चीजें हम लेके गुरु के पास जाते हैं तो गुरु भी उतनी ही खुशी से आपको उतना ही उत्सुकता पूर्वक आपको वो ज्ञान देंगे। तो उनको भी खुशी होती है ये सब चीज बताने में, जैसे कि मैत्रेय मुनि जी को खुशी हुई थी विदुर जी को बताने के लिए, कि वो भी इतना खुश हो गए थे बताकर। तो ये सब चीजें होनी चाहिए हम लोगों के बीच। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। अशोक प्रभु, आपको कुछ बोलना था, आपको जल्दी निकलना है शायद। No, 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 Prabhu. ठीक है। She explained it very well also. Yes, I've got Prabhu, nothing मैं to भी I add. would I would हरे like to कृष्ण। hear something from you also, Ashok Prabhu. Say that through the Guru and Guru's teaching with a clean heart and Yes. devotion and Shraddha, you can reach God. Okay, Komal. Yes, प्रभु, I also wanted to say कि हम गुरु कर तो लेते हैं, पर गुरु करने के बाद हमारी जो चिंतन क्या होनी चाहिए, हमें उनसे क्या जानना चाहिए, द मोर कैसे हम ज्यादा भगवान से क्लोज होंगे। हम मतलब भौतिक चीजों को ना मांग के हमें कौन से प्रकार का नॉलेज लेना चाहिए गुरु से, वी शुड हैव दीज थिंग्स इन माइंड। क्योंकि गुरु करने के बाद मोस्टली सबके दिमाग में ये बात आ जाती है कि अब हमने गुरु कर लिया है, अब अपने बस ये स्टेप हो गया पूरा, अब अपने हमेशा जीवन अच्छे से क्रॉस हो जाएगा, सब भौतिक चीजें मिल जाएंगी। पर भौतिक चीजों को अलग रख के गुरु क्यों हमने किया है, मेन पर्पस शुड बी वी शुड कम मोर क्लोजर टुवर्ड्स गॉड। Yes. थैंक प्रभुपाद यू। बताते हैं, प्रभुपाद एक जगह बताते हैं कि गुरु गुरु करना ना आज के डेट में फैशन बन गया है। जैसे कुत्ता पालना फैशन हो गया है, वैसे गुरु करना भी फैशन हो गया है। अरे हाँ ठीक है। तो गुरु नहीं है तुम्हारे पास, तो फैशन, इट हैज बिकम अ फैशन स्टेटमेंट। तो ये बहुत एक्चुअली बहुत दुखद बात है ये, कि हम लोग गुरु तो कर लेते हैं, परंतु गुरु करने के बाद ये सोचते हैं कि अरे गुरु कर लिया ना, बस हो गया, अब हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। नहीं, एक गुरु भी आ गया। जैसे एक घर है, गाड़ी है, परिवार है, वैसे गुरु भी हो गया। चलो हो गया, कंप्लीट। जो बचा था जीवन में वो तो कंप्लीट हो गया। गुरु का कृपा से हम पैसा कमा रहे हैं। अरे गुरु का कृपा से पैसा नहीं कमा रहे, पिछले जन्मों के कर्म के हिसाब से जो हमारा जितना लेखा जोखा था वो हमको पैसा मिल रहा है। गुरु का कृपा होगा तो भगवान मिलेंगे। गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं, धन नहीं मिलता है, रियल धन मिलता है, फॉल्स धन नहीं मिलता है। तो अगर गुरु की कृपा से पैसा मिलता है तो मृत्यु क्यों होती है फिर? पैसे को तो भोग करते रहना चाहिए, अमर बन जाना चाहिए हमको पैसा भोग करने के लिए। कितनी भ्रांत धारणा है लोगों की, इससे हमको यहाँ पर पता चलता है। Just Hare Krishna. Just like you said in the last class, वो साईं का सुना and बोला बहुत धन हो गया और कैश सेल कमिंग इन। Exactly. तो वही है। ठीक है, ओके। अंजू मित्तल माता जी, अचिंत्य ललिता देवीदास जी, माता जी बताइए।
आपको कुछ बोलना था? ठीक है, राजू प्रभु, ललिता माता जी। मैं चाहता हूँ सब लोग कुछ एक शिक्षा लें, बता इससे क्या शिक्षा आप लेते हैं, आप लोग सब लोग बोलें। नहीं बोलना है तो ठीक है, मतलब आपने कोई शिक्षा नहीं ली है, केवल श्रवण कर रहे हैं। श्रवण भी इंद्र तृप्ति के लिए श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ सीख नहीं रहे हैं। जैसे पिक्चर देखते हैं, गाना देखते हैं, गाना सुनते हैं, वैसे ही हो रहा है फिर, मतलब यहाँ पर जस्ट इंद्र तृप्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी, सीखते हैं लेकिन बोलने नहीं सकते हैं प्रभु जी, सीखते हैं, काहे नहीं सीखते हैं। अरे वाह, दुनिया भर से तो सब बातें हो रही है, सास बहू के बीच में, दोस्त दोस्त के बीच में, सब जगह तो बातें हो रही हैं। तो जहां बात करना है वो बात नहीं करके बाकी सब बातें हो रही हैं, तो कैसे चलेगा? नहीं प्रभु जी, भक्ति सीखते हैं, भक्ति सीखते हैं हम लोग, यहाँ पर ज्ञान सीखते हैं प्रभु जी, शिक्षा हम लोग को मिलती है। दुनियादारी भी तो सीख रहे हैं, क्या इसमें सिर्फ दुनियादारी की बातें नहीं सीख रहे हैं? इस जगत में कैसे रहना चाहिए वो नहीं सीख रहे हैं? कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं सीख रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल नहीं तो प्रभु सीख जी, नहीं रहे हैं। तो प्रैक्टिकल जो सीख रहे हैं वो बताइए फिर क्या सीख रहे हैं? आज अगर प्रभु जी हम लोग एक रोटी बनाना सीखते हैं, तो कोई आपसे पूछेगा रोटी कैसे बनाते हैं, आप नहीं बता पाएंगे क्या? नहीं प्रभु जी, बताएंगे, क्यों नहीं तो बताएंगे प्रभु जी। अब इधर इधर जो सीख रहे हैं, भक्ति जो सीख रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, तो वो नहीं बताएंगे कि कैसे भक्ति करना चाहिए, क्या सीख रहे हैं? ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहेगा? प्रयास करना चाहिए हर एक चीज के लिए। अगर प्रयास नहीं करेंगे, सोचेंगे बता ही नहीं पाते, तो फिर मौन रह जाइए। फिर तो बात करने, फिर तो भौतिक चीज के बारे में किसी से बात मत कीजिए, किसी से पानी तक मत मांगिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए। फिर अगर हम कृष्ण के बारे में नहीं बोल पा रहे हैं, जो क्लास में शिक्षा ले रहे हैं उसके बारे में नहीं बोल पा रहे हैं। देखिए, विदुर ने तो बोला ना, आपने ये शिक्षा दी है, अब मुझे और भी बताइए। तो अगर हम नहीं बोल पा रहे, मतलब हम शिक्षा नहीं ले रहे हैं अभी भी, ये इंद्र तृप्ति हो रहा है, शिक्षा नहीं ले रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम खाली चुपचाप सुन रहे हैं। मन कहीं और है, कान कहीं और है, मन कहीं और है, इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अच्छा हमारा श्रवण करने का क्वालिटी सही नहीं है, इसलिए बोल भी नहीं पा रहे हैं। अगर श्रवण करने का, सुनने का क्वालिटी सही रहेगा और उसको अप्लाई करेंगे तो बोल भी पाएंगे। अगर सुनने का क्वालिटी ठीक नहीं रहेगा, अप्लाई भी नहीं होगा, बोल भी नहीं पाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, प्रभु जी, गुरु का रास्ता, बताया गया रास्ता में चलना चाहिए। गुरु जो बोले उनका ध्यान लगाकर सुनना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी को बोलना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता बोलिए। हाँ प्रभु जी, यही कि हमने गुरु बनाए हैं तो खाली नाम के लिए नहीं बनाए हैं, उनके कहे अनुसार उनका लेक्चर सुनना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव होनी चाहिए, और भगवान के प्रति जब हम आगे बढ़ सकें ऐसे हमें कर्म करने चाहिए। भौतिक दुनिया से जितना हमें अलगाव हो सके वो करना चाहिए, सही, सच्चे मन से हमें सब कुछ करना चाहिए। सही। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, हम जैसे आज अभी जो हो गया है, अप्लाई करने की बात आई थी अभी प्रभु जी की, हम लोग जैसे हम लेक्चर सुनते हैं या फिर गुरु के पास ही बैठे हैं, और उनका मतलब कि जितना टाइम, कि 2-3 घंटे जितना भी सुनते हैं, फिर लेक्चर खत्म होने के बाद फिर उनकी तारीफ भी होती है और बहुत सोचते भी है कि नहीं, हाँ बहुत आनंद आ गया, बहुत ये सब कुछ हो गया। आते करते 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 जैसे ही घर में आते हैं, बस वो सब चीजें अपने की जो आनंद आया सब उनकी चीजें भूल जाते हैं और अब जीवन में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। कि ऐसा भी इनकी आजकल हो गया है चलन कि कहते हैं कि गुरु जो है एक मोती बिखेर रहे हैं आपको ज्ञान का, उस ज्ञान का मोती को हम लोग को समेट के लेके और उसको अप्लाई करके ही उनकी वहां से निकलना चाहिए, और तब जाके हम लोग ये सब चीजें अपने जीवन में उतार पाएंगे। अदरवाइज जहां से हम लोग उठे हैं तो और अच्छा आनंद आ गया और ये हो गया और बहुत अच्छा कहते हैं ना, बोला मैंने। ज्ञान के मोती का माला माला पिरो के गले में पहनना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान के मोती को बटोर तो लेते हैं, लेकिन एक
उसमें बांध वो के अप्लाई नहीं कर पाते। उसको एक कोने में फेंक देते हैं, एक पोटली में बांध के कोने में फेंक देते हैं उसका, जबकि उसका माला पिरो के पहनना चाहिए। प्रॉब्लम यही है। कि चलो ज्यादा मतलब कि आप इतने सारे मोती नहीं भिगो, लेकिन उनमें से एक चीज तो ऐसी अप्लाई करो कि आप उसको याद करते अरे करते घर में आइए और अप्लाई एक ही करिए। मोती लेके उसको अंगूठी बना के पहन लो, क्या दिक्कत है? वो भी नहीं तो करते, कम मोती को वो, हाँ। पोटली में बांध के कोने में रख देते हैं। प्रॉब्लम कम यही से है। कम मतलब कि एक चीज तो लेके आए उनसे, जो हाँ। आप इतना टाइम वेस्ट किए वहां पे जाके और लेक्चर सुने, तो उनका तो देखिए, मतलब कि करना चाहिए। टाइम वेस्ट कब होता है? जब वहां से कुछ नहीं लेके आते। हम्म। जब वहां से कुछ भी लेके आएंगे तो समय की बर्बादी है। सही का सही यूज, समय का सही हम्म। यूज हुआ वो एकदम। क्योंकि फिर आके वही भौतिकवादी चीजों में हाँ, लग गए, तो फिर वो तो फिर सही। चीजें वहीं भूल के आ गए ना, आप वहां से क्या लेकर आए अब। राइट। ओके, और हरे किसी को कृष्णा, कुछ पूछना है? धन्यवाद। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? ओके, जिन लोगों ने नहीं बोला मतलब उन्होंने कोई शिक्षा नहीं ली है। ठीक है, आगे फिर भविष्य में और शिक्षा लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जुड़े रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ईशान इंद्र माती जी, आपका बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। आई थिंक नेटवर्क इशू होगा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी बोलिए। जी प्रभु जी, बहुत नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, ठीक है, दिक्कत नहीं है। ओके, सुमन चौरसिया माता जी बोलिए। प्रभु ऐसा लगता है कभी कभी ना कि आप बोलते रहे हम लोग सुनते रहे, आप बोलते रहे हम लोग सुनते रहे। इतना अच्छा आप बोलते हैं भगवान के बारे में कि मैंने मन ही नहीं करता कि मैंने छोड़े मोबाइल। लगता है कि आप मैंने बोलते रहे हम लोग सुनते रहे। ऐसा लगता है कि भगवान का प्याला हम लोग पीते रहे, ऐसा लगता है। देखिए, आप लोगों में विदुर का गुण आ गया है, मेरे में मैत्र ऋषि का गुण नहीं आया है। ठीक है ना? प्रभु इतना अच्छा आप बोल रहे हैं। हाँ, तो आप लोग तो शुद्ध भक्त बन गए विदुर की तरह, कि संतों के मुंह से सुनना है। मैं मैत्र ऋषि नहीं बन पाया। नहीं मैं अभी प्रभु, भी इतना भौतिक अच्छा जगत में हूँ, फंसा हुआ हूँ। इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्लास करके खत्म कर आपके देना वजह से चाहता हम हूँ। लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपके वजह से मतलब हम लोग थोड़ा भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं। इतना आप आनंद आप देते हैं, इतना आनंद से हरे बोलते हैं हम। कृष्णा। बहुत अच्छा ठीक है, लगता है ठीक है, हरे प्रभु। कृष्ण। ओके, विवेक मंडल प्रभु, आपको कुछ बोलना था? Hare Krishna, Dhanwad Prabhu. Well, really sorry for मैं कुछ दिन नहीं अटेंड कर पाया. My daughter was having मतलब quite a fever and all. Okay. तो थोड़ा डॉक्टर के पास जाना था. तो मैंने जो भी लेक्चर सुना था, मतलब कल का मैंने रिकॉर्डिंग सुना था, आज मैंने अटेंड किया था. The thing is कि I've been coming in this bhakti for a long time. The thing is कि I know for sure that जैसे बताया जाता है कि the guru is the real representative of the Lord. हम्म। तो इन अ सेंस कि गुरु के माध्यम से ही आप भक्ति कर सकते हैं. मैंने कभी सुना भी था रिसेंटली कि जो नियोफाइट होते हैं, डिवोटीज होते हैं, वो एक प्रण करते हैं कि चलो मैं 16 माला जप करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा. तो उन्हें लगता है कि वो अपने बल से सब चीज कर रहे हैं. लेकिन ये जो एडवांस डिवोटी है, वो उससे मालूम है कि वो खाली गुरु और वैष्णव की कृपा से ही ये सब कर पाते हैं. Right. मेरा भी वो फेज है नियोफाइट वाला, जहाँ में मैं कोशिश कर रहा हूँ 16 माला गुरु का कृपा चाहता हूँ. ये गुरु का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गुरु के जितने लेक्चर सुनता हूँ, समवेयर अदर अदर, मेरे को जैसे अभी फॉर द रिसेंट टाइम मैं भागवतम रोज पढ़ता हूँ. एवरी डे 2 या 3 श्लोक करता हूँ हमेशा. एक इंटरेस्ट पैदा हुआ है. और आई मतलब फोल्डेड एंड आई रिक्वेस्ट माई गुरु एंड कृष्णा की मुझे भक्ति का जो बीच है वो मेरा बढ़े, कि मैं भक्ति कर पाऊँ, सो दैट सराउंडिंग, मेरे फैमिली मेम्बर्स है जो नहीं कर रहे हैं, वो शायद मुझसे प्रभावित हो और कर पाए. क्योंकि इवेंचुअली बैक ऑफ माई हैंड आई नो दिस इज द रियल थिंग आई वांट टू डू इन लाइफ. और बाकी चीज़ें हैं और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये चीज़ मेरे को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे मैं एक्सप्रेस करूँ. ये थिंग इसके बैक ऑफ द माइंड के मालूम है मेरे को ये करना ही है. अगर मेरे को ये जन्म मृत्यु से इससे निकलना है. एंड जब मैं कुछ भक्त का सुनता हूँ, मैं लगता है मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ. राइट। मैं सोचता हूँ मैं कभी पहुंच भी पाऊंगा शुद्ध भक्ति का. मतलब मुझे तो लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों वेस्ट कर रहा हूँ अपना लाइफ. समय नहीं मेरे पास अब. पता है माया में बंधे हुए हैं और माया से हाँ निकलना है, मतलब. लेकिन फिर भी बंधे हुए हैं, निकलने का प्रयास कर रहे हैं हाँ पर हो नहीं रहा है कुछ। मतलब कभी हाँ कभी ऐसा परिस्थिति हो जाता है तो सोचते हैं हम लोग, राइट। पर ठीक है, लगे रहना चाहिए।
वी शुड कीप बट the thing is चांटिंग, भक्तों का संग करना चाहिए, आप जैसे करते भक्तों का रहना कृपा चाहिए। है कि somewhere other वो है ना, वो गाड़ी चल रही है बस, कि मैं मालूम है कि बस रुकना नहीं है बस। अब ये है कि मैं बैक ऑफ द माइंड ये है कि रुकना नहीं है, तो हालत जो भी परिस्थिति आए रुकना तो एकदम नहीं है। क्योंकि आपको बहुत समय हो गया, आप तो मेरे से पहले से ही भक्ति में आ गए ये थे। तो ये जरूर। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ सर। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो फिर सेशन को एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो समेत भक्तवृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत की जय। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण।